ये सवाल जेई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आया था 24 तारीख को। और पेपर के बीच में जब इस तरह का सवाल आपने को देखने को मिलता है जिसमें ऐसा गंदा एक्सप्रेशन दे रखा होगा, पी एन दे रखा है, उसकी पावर 1/n दे रखी है और उसमें भी समीशन लगा रखा है, और राइट हैंड साइड पे भी कुछ अजीब सा दे रखा है, और ये ऊपर सिंपल सी एक सीरीज दे रखी है। ये पार्ट तो हमें सिंपल लगता है, बट ये क्या बदतमीजी दे रखी है भाई। इस तरह का तो सवाल मैंने कभी देखा ही नहीं। ये सोच के बच्चा पेपर में घबरा जाता है और सोचता है इस सवाल को मैं एंड में अटेम्प्ट करूंगा, और वो एंड बहुत सारे लोगों के लिए कभी आ ही नहीं पाता। दैट इज़ वाई इस तरह के सवालों का अटेम्प्ट रेशियो बहुत कम होता है और करेक्ट रेशियो भी कम होता है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, परसेप्शनल बायस नाम की एक चीज़ होती है। सवाल देखने में अजीब होता है, एक्चुअली में आसान होता है, बट परसेप्शनल बायस के चक्कर में हम वो सवाल पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते। ये डर तभी निकलेगा जब इस तरह के सवाल रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, और जो कि तुम इस वीडियो के साथ करने वाले हो। तो सीधे ऑन पॉइंट आते हैं और इस सवाल का सोल्यूशन फट से देखते हैं और अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं ये सिखाने के लिए कि भाई अगर गंदा सा देखने वाला सवाल आए तो ज़रूरी नहीं है वो गंदा हो। तो बड़े ध्यान से फोकस करो। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ये हमारी 9 की पावर 4 है, और ये हमारी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 9 की पावर 3 है एक्चुअली। तो 9 की पावर 3, ये 9 की पावर 2, ये 9 की पावर 1, ये 9 की पावर 0, और इस तरह से सीरीज आगे चलती जाएगी। अगला टर्म इसका 1/9 आ जाएगा, उसका अगला टर्म इसका 1/81 आ जाएगा, और इस तरह से कहानी बढ़ती जाएगी। तो ये पैटर्न तो भाई सभी नोटिस कर सकते थे। कहानी सारी इसके आगे से शुरू हुई कि जो पी एन भाई है ये कह रहा है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सिक्वेंस। तो करके देखते हैं एक बार, इसको लेके देखते हैं। तो सबसे पहले 729 आएगा, तो उसको मैं 9 की पावर 3 की तरह ही लिखूंगा। तो 9 की पावर 3 आएगा, उसके बाद 9 की पावर 2 आएगा, उसके बाद 9 की पावर 1 आएगा, और इस तरह से कहानी जाएगी एन टर्म्स तक। अब इनके प्रोडक्ट को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इट इज़ नथिंग बट 9 की पावर और पावर सारी एपी में जो कि ऐड हो जाएंगी। और एपी क्या बनेगी भाई, 3 से लेके शुरू होगी है, उसके बाद 2 जाएगी, उसके बाद 1 जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हो एक एक करके घट रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इस एपी का -1 होने वाला। ऑल्सो इसके सोल्यूशन पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। जेई मेंस की प्रिपरेशन तुम कर ही रहे हो, इसके साथ पैरेलली तुम और भी एग्जाम्स दे सकते हो, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें तुम अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं स्पेशली न्यू एज कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और उनमें भी मैं बात कर रहा हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। अब भाई इस कॉलेज की खास बात क्या है, इसमें क्या ऐसा यूनिक है, क्या भाई न्यू एज है इसमें? तो बेसिकली जो हमारे पुराने कॉलेजेस होते हैं इनमें जो करिकुलम होता है वो बहुत धीरे धीरे अपडेट होता है। बट तुम्हें पता है दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है भाई। हर तरफ तुम देखोगे एआई छा रखा है। दैट इज़ वाई ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर पहले दिन से ही कोडिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा एआई सेंट्रिक या फिर कोडिंग सेंट्रिक करिकुलम होता है, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉट वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अबाउट। यहाँ पर 4 साल का CS और एआई का प्रोग्राम होता है, जहाँ की बीटेक डिग्री इज़ अवॉर्डेड बाय अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर एक्चुअली जो मेंटर्स तुमको ट्रेन कर रहे होंगे वो खुद गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि 5th सेमेस्टर में एक पेड इंटर्नशिप मैंडेटरी है 6 महीने की। कॉलेज में जाओगे तो यू विल लव टू चेक आउट देयर फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन लैब, जहाँ पर तुम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे होगे। सो दिस इज समथिंग एक्साइटिंग एज वेल। अब देखो इस कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें उनका एग्जाम देना पड़ेगा, बिकॉज फिजिकल कॉलेज है तो अनलिमिटेड बच्चे नहीं आ सकते, और एग्जाम का नाम है VSAT, विच इज़ वेदम स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस एग्जाम की डेट है 10th फरवरी। तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो तुम जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो सेम सिलेबस है, तो इस एग्जाम को देना तो भाई बनता है। रजिस्ट्रेशन की एंड डेट बहुत ज़्यादा पास आती जा रही, तो अभी अप्लाई कर दो, लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एग्जाम को दे के आओ। अगर तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो तुम्हें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सो आईड लव टू सी सम ऑफ यू परफॉर्मिंग क्रेजी वेल। अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी एंड टर्म्स तक जा रही है। तो भाई एपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे फट से। तो एपी के सम का फॉर्मूला हमारा होता है भाई 9 की पावर है ना, ऊपर क्या आएगा फॉर्मूला 2a, विच इज गोइंग टू बी 2 × 3 दैट इज 6, प्लस n-1 × d। तो n-1 n टर्म्स है, n की एग्जैक्ट वैल्यू मैंने दी है, और d-1 है, और इसके साथ एक बाहर का प्रोडक्ट में n/2 भी होता है, तो n/2 फिर से लिख देंगे। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन देखो क्या आया भाई हमारा, 9 की पावर n/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 - n। अब यहाँ पर देखो ये n/2 देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो मैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 2 अगर लिखूंगा ऐसे, 3 की पावर 2 अगर लिखता हूँ तो ये 2 से 2 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7 - n हमारा जनरल टर्म हो गया। अब वो बोल रहा है भाई कि Pn है भाई, ये तो है ना, Pn इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। अब उसकी पावर भी 1/n लगा दो और फिर उस पर समीशन चढ़ा दो। तो इसकी पावर अगर मैं 1/n लगाता हूँ तो देखो ये फिर क्रॉस कैंसिलेशन हो गया। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 7 - n, वेरी इजी। अब इस पर भी मेरे को फर्दर लगा देना है समीशन, तो भाई इसको अलग से लिखते हैं, समीशन 3 की पावर 7 - n, और यहाँ पर n की वैल्यू तुम्हारी 1 से लेकर शुरू होगी 40 तक जाएगी। ये पूरा का पूरा तुम्हारा बराबर है 3 की पावर अल्फा -1 डिवाइड बाई 2 × 3 की पावर बीटा के। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें बताना है। अब ये तो भाई बहुत ही बेसिक हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये फिर से एक जीपी ही बन गई है, और उस जीपी का कॉमन रेशियो तुम्हारा 1/3 है, बिकॉज पहला टर्म तुम्हारा अगर 3 की पावर 7 - 1 6 है, अगला टर्म तुम्हारा क्या होगा 3 की पावर 5। तो देख लो 1/3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है हर टर्म में, और ये 40 टर्म तक कहानी जा रही है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे,
ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 की पावर, टोटल 40 टर्म्स है, -1 डिवाइडेड बाय 1/3 -1। इसको जब अपन रिजॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी 40 के बराबर आ जाएगी और बीटा की वैल्यू हमारी 33 के बराबर आ जाएगी, जहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है 73। तो भाई ये देखो बहुत ही आसान सवाल था, मतलब क्या ही लगा है इसमें, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा, एपी के सम का फॉर्मूला लगा, पर देखने में इसने ऐसा बनाया कि भाई क्या ही है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन से हमको बिल्कुल 1% भी नहीं डरना है। मैंने माना कि जो टफ सवाल होते हैं वो भी देखने में डरावने होते हैं, बट कई सारे, इनफैक्ट मेंस के पेपर में बोलूँगा कि स्पेशली 2026 के पेपर्स में ऐसे सवाल जो देखने में अजीब से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है रिलेटिवली। उससे ज़्यादा टफ तो वो कैलकुलेशन वाले सवाल है जिसमें कॉन्सेप्ट क्रैक्ड है बट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ऐसे थोड़े बहुत सवाल प्रैक्टिस करोगे अपने आप माइंड में से डर खत्म हो जाएगा।